चलो तो नेक्स्ट अब अपन लेते हैं इसमें सेकंड फॉर्म। लेट हो गए आप? है लेट हो गया? वहाँ पहले कोहिनूर में क्लास रहती है, फिर वहां से आते हैं ना, तो ये वाली क्लास है ना, आप मान के चलना कि अब 6:30 से ही स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। 6:30 पे ही करा करो आप। 6:20 का टाइम दिया रहता है ना, शायद 6:20 का टाइम दिया हुआ है ना। यस सर। यस सर। नहीं तो आप 6:30 पे मान के चलो, 6:30 से ही करेंगे अपन स्टार्ट उसको, ठीक है। क्योंकि मेरे को आने में आधा घंटा लगता ही लगता है। वो 6:20 उन्होंने लिख तो दिया है पर हो नहीं पाता है ना, तो 6:30 से। अभी आए क्या? हाँ ना। मैंने कॉल किया था आपको, कॉल किया था मैंने। है कॉल किया था मैंने आपको, शायद आप भूल गए, मुझे लगा ऐसा। होगा तो इसलिए नहीं उठा पाया मैं बस तुरंत। ठीक है चलो, तो सेकंड वाली फॉर्म में क्या था? सेकंड वाली फॉर्म है आपकी ऐसे वाली, 1/इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b a cos x प्लस b, और या फिर आप ऐसी भी मान सकते हो a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस टाइप की फॉर्म। ठीक है, मतलब इससे पहले जो अपन ने फॉर्म ली थी उसमें स्क्वायर आ रहा था ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसा। इसमें केवल sin x cos x sin x cos x इस टाइप की टर्म आएगी। ठीक है, करना क्या है आपको? करना यह है कि sin x को आप लिख देना 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और cos x को आप लिख देना 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। sin x को लिख दो 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, cos x को लिख देना 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, ये लिखोगे आप तो ऊपर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 मतलब कितना हो गया? sec स्क्वायर x by 2, और नीचे tan x का क्वाड्रेटिक चलता रहेगा, तो tan x by 2 को t मान लेना, ऊपर dt बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल let's say integration of 1/3 sin x plus 2, 3 sin x plus 2। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 sin x को लिख सकते हैं 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 2। ठीक है, एलसीएम लिया, ये इधर चला गया, ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 sec स्क्वायर x by 2, ये आ गया 6 tan x by 2 प्लस 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके ऊपर ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2 इंटू dx, यहां पर आ गया tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3 tan x by 2 प्लस 1। tan x by 2 को t मान लेते हैं, tan x by 2 को t मान लेते हैं, sec स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा हो गया dt इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। अब कर सकते हो? यस सर, हो जाएगा। सर एक आप भी करके बता दीजिए। सर एक आप करके बताइए, बाकी हम कर लेंगे। अरे ये तो हो गया ना, आपको होल स्क्वायर बनाना है। यस सर, हो जाएगा। अब हो जाएगा सर, अब हो जाएगा। यस सर, ये हो जाएगा। अभी तो बोल रहा हूँ माइनस अभी वो लॉग वाला फॉर्मूला लगाना है क्यों सर? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ लॉग वाला लग जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, कभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा देना आपके पास। बोलो बच्चों, आगे हमेशा ये इसी फॉर्म के देंगे क्या? हमेशा इसी फॉर्म के देंगे? हाँ, अब दो ये तो इसी फॉर्म में बनेगा। नीचे tan x by 2 का क्वाड्रेटिक बन जाएगा,
ऊपर एक sec स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा तो 10x/2 को t मान लेना, ऊपर sec स्क्वायर x/2 dt बन जाएगा। सर ये फोर्थ स्टेप समझ नहीं आई सर। है फोर्थ स्टेप समझ नहीं आई। एलसीएम लिया ना ये, इसके बाद यहां से तो एलसीएम लिया, देखो sin x का ये फॉर्मूला लगाया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको यहाँ पे ले गए और इसको ऊपर ले गए, और 1 + tan स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हो। फिर अपन ने 10x/2 को t मान लिया, तो sec स्क्वायर x/2 dx बराबर dt हो गया, तो ऊपर dt हो गया और नीचे t स्क्वायर + 3t + 1 हो गया, बस होल स्क्वायर बना लिया। ठीक है, यस सर हो गया। ठीक है। सर आगे ये ऊपर का मिटा दो। थर्ड फॉर्म, थर्ड में दो टाइप की फॉर्म आपको मिलेगी, थर्ड में दो टाइप की फॉर्म मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x, एक तो ये है, ठीक है, और एक है आपके पास a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r, ठीक है, a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x, और सेकंड a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन p sin x प्लस q cos x प्लस r। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल यदि sin x cos x वाली ही टर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल sin x cos x वाली ही टर्म है, तब तो ये फॉर्म आप ले लेना, केवल sin x cos x वाली टर्म है तो ये फॉर्म आप ले लेना, और यदि sin x cos x के साथ में एक कांस्टेंट भी है तो ये वाली फॉर्म ले, एक जगह भी कांस्टेंट है, केवल ऊपर कांस्टेंट है तो ये ले लेना, केवल नीचे कांस्टेंट है तो भी यही वाली लेंगे, एक जगह भी कांस्टेंट है तो ये वाली लेंगे, ठीक है। नाउ अब इसको ब्रेक कैसे करना है, इसको ब्रेक कैसे करना है, इस वाले केस के लिए, इस वाले के लिए a sin x प्लस b cos x को आप लेंगे, इस वाले केस के लिए a इंटू d बाय डी एक्स ऑफ p sin x प्लस q cos x प्लस b इंटू p sin x प्लस q cos x, इस वाले के a sin x प्लस b cos x को अपन ने ले लिया a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, इसमें दो ही कांस्टेंट ले, उस वाले के लिए, ठीक है, लेट्स से इसको a बोल देता हूं मैं और इसको b बोल देता हूं,
तो ये आपकी ए वाली फॉर्म हो गई, ये आपकी बी वाली फॉर्म। बी वाली फॉर्म के लिए क्या करना है, ए साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस d by dx of this plus b into a into d by dx of this plus b into this plus c plus c। तीन टर्म अपन मान लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख देता हूं मैं, पहले आप एक बार ये लिख लो, फिर मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि इसके बाद वाली स्टेप आपको कैसे करनी है, ठीक है। सर आपकी क्लास 3 बजे नहीं होगी क्या शुरू में, जैसे पहले लगती? 3 बजे? 3 बजे कहाँ लगी हुई शेड्यूल में, मतलब लग सकती है? यस वही सर, लग सकती है, वही तो बोल रहा हूँ सर। नहीं लग सकती है 3 बजे। फर्स्ट हो गए फिर सेकंड वहां हो जाए, वहां पे सेकंड रहती है, तो या तो यहाँ पे फर्स्ट होगी या थर्ड होगी। वही सर, आप क्लास एक्सचेंज कर लीजिएगा सर, एक्सचेंज सर से। और वो पता नहीं सर की भी दूसरी रहती होगी ना, तो फिर वो दिक्कत रहती होगी। नहीं सर, वो यहाँ आधा घंटा लेट हो जाता है ना। है? सर ये आधा घंटा सर वेस्ट हो जाता है। यस सर, वो चला जाता है। हो जाएगा। और सुबह की सर, छुट्टी हो तो सुबह ले लूं मैं तो। सर आप नहीं सर, सुबह रहने दो। उस टाइम आ जाएंगे। है? रहने दो सर सुबह। cos x plus r, this is q cos x plus r 3 बजे कर लीजिए सर। और b into p sin x plus q cos x plus r, this is differentiation of this plus b into denominator as it is और plus c ऐसे। नहीं कोहिनूर बैच नहीं पढ़ाते हैं, कोहिनूर में वो उसकी क्लास लगती है ना फेज 1 वालों की, एंड नर्चर के फेज 1 वालों की, तो उनकी वहीं से लगती है वो स्टूडियो वाली। 3 बजे सर, 3 बजे बेस्ट टाइम है सर। वो 3 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास रहती है ना सर, वो क्लास लास्ट में आ जाएगी। त्रिलोक बोला 1:30 से 3 भी ले सकते हैं, 1:30 से 3। यस सर, ले सकते हैं सर रहने दो सर, ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या यही टाइम रहने दो, यही टाइम रहने दो। क्या क्या दिक्कत है इस टाइम में, क्या दिक्कत है, मतलब गैप थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। यस सर, गैप हो रहा है सिर्फ, बस यही। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, देखें कुछ सेटिंग बैठती है क्या टाइम की। सर आप करेंगे सर, सेटिंग बैठ जाएगी सर। चलो अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल बताता हूँ, या ठीक है, या आपने फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वाले का मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहले फर्स्ट वाला केस अपन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x plus 2 cos x upon 3 cos x plus 2 sin x, 3 sin x plus 2 cos x upon 3 cos x plus 2 sin s। ठीक है, ये वाली फॉर्म है, ये वाली, ठीक है।
इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 3 sin x प्लस 2 cos x को 3 sin x प्लस 2 cos x को ब्रेक करते हैं अपन। क्या ब्रेक करेंगे? a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यही था डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यह आएगा 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस b इंटू डिनोमिनेटर 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, 3 sin x प्लस 2 cos x को ब्रेक करें, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी sin x और cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करके। यस सर। है ना? तो जैसे sin x के कोफिशिएंट कंपेयर करा आपने, sin x का कोफिशिएंट करा तो उधर आ रहा -3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक है, cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करा तो दैट इज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके a और b आ जाएगा, निकाल लेंगे ना a और b, तो दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, वो a यस सर आ जाएगा। वो a और b यहां पे रखेंगे तो फाइनली ये वाली जो टर्म है मेरे पास ऐसे हो गई a इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x। इसकी जगह पे ये पूरा टर्म लिख देते हैं, a और b की वैल्यू निकाली रही है, प्लस b इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। इतना आ गया। ठीक है, यहां तक। अब इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब अलग अलग करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 कैसे आया? 2 कहां पे कंपेयर करा ना, 3 आएगा ना, sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, -3a प्लस 2b इक्वल्स टू 3 आएगा। सॉरी, sin x वाले को कंपेयर करेंगे 3 आएगा, cos x वाले को कंपेयर करेंगे 2a और 3b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। सर कैसे आया अभी भी समझ में नहीं आया। sin x और cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना ना। इधर sin x का कोएफिशिएंट आ रहा है माइनस प्लस 2b, इधर sin x का कोएफिशिएंट 3, ऐसे cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना। अब इसको अलग अलग करोगे आप, तो अलग अलग करके ये आपके पास आ रहा है a इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x। सर फिर से इसका वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन कराई था अपन ने, अभी तो केवल इसको है। एक बार फिर पूरा से वापस से इसको a और b मानेंगे ना। पहले पूरा मेथड सुन तो लो, पहले पूरा मेथड सुन लो, उसके बाद पूछना। ठीक है, अलग अलग कर लिया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, यहां पे ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, यहां हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहां पे ये t है, ऊपर dt है, नीचे t है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। ठीक है, इसको t मान लो, इसको t मानोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा अपने पास dt। तो dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln t। मतलब फाइनल आंसर आप बोलोगे तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, मैं ऊपर लिख a ln t a into ln t, t मतलब ये वाला अपन ने माना था 2 sin x प्लस 3 cos x और प्लस b into x प्लस c, और a और b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगी। मतलब आप देखोगे ना तो इस वाली फॉर्म में एक्चुअली आंसर का पैटर्न भी फिक्स है, इस वाली फॉर्म में आंसर का पैटर्न भी फिक्स है, आंसर हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमेशा आप ऊपर वाले को यही पुट करोगे, अलग अलग करोगे तो हमेशा यही पुट होना, तो आंसर हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। बस आपको लीनियर इक्वेशन, वैल्यू रखनी है बस आप लीनियर इक्वेशन में। हाँ, बी वाले पार्ट में थोड़ा सा एक टर्म ज्यादा बनेगी, उसमें ये 2 टर्म तो बनेगी, एक टर्म बी वाले में ज्यादा बनेगी।
सर ए आ रहा है -5, बी आ रहा है 6। a -5 और b 6 कहां से आ जाएगा? a -5 रखोगे तो 5 से या 15, 6 से या 12 नहीं, कुछ और आएगा। चलो ये लिख लिया क्या? तो मैं एक बार बी पार्ट वाला भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। सर ये नीचे वाला मत मिटाना। हो गया सर। इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3 इंटू डी थीटा। 2 + 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3। ठीक है, ये इस वाली फॉर्म में आएगा। ठीक है, भले इसमें आपको लग रहा होगा, आप बोलोगे सर ऊपर sin थीटा वाली टर्म तो नहीं है ना, sin थीटा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई भी टर्म कम ज्यादा हो सकती है। यदि लेकिन कहीं पर भी एक जगह भी कांस्टेंट आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक जगह भी कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर वो ये वाली फॉर्म मानी जाएगी। अभी जैसे मान लो इसमें 2 नहीं होता, इसमें 3 नहीं होता, तो मैं फर्स्ट वाली फॉर्म मानता, तो फिर मैं फर्स्ट वाली फॉर्म। तो डिफरेंस क्या आएगा? अब इस वाली फॉर्म में 2 + 3 cos थीटा को मैं ब्रेक करूंगा। 2 + 3 cos थीटा को ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? 2 + 3 cos थीटा को सर फॉर्मूला बना देंगे इसका, cos 3 थीटा कुछ। cos 3 थीटा कुछ भी बोल रहे हो। क्या बताया था? 2 + 3 cos थीटा में a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b इंटू डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा एंड प्लस c। यही था इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में, ये डिफरेंस था। यस Yes, सर, sir. आप तो हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो sin थीटा का कोफिशिएंट इधर आ रहा है -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। cos थीटा का कोफिशिएंट a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। इधर कांस्टेंट लेंगे 3b प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी अब अपने पास। लेट्स से पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं a की वैल्यू 5/3 आएगी। 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 6 माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0। ये कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ गया 6/5। ठीक है, b इक्वल टू 6/5 इसमें रख देंगे, तो a b इक्वल टू 6/5 रख दिया, 2a 3/5, तो a इज इक्वल टू 3/5 आ गया। ठीक है, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -8/5। 2 माइनस 3b 18/5, मतलब 8/5 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब 2 + 3 cos थीटा की जगह ये पूरी टर्म में लिखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू a मतलब 3/5 इंटू cos थीटा -2 sin थीटा प्लस b इंटू मतलब 6/5 इंटू sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 3
प्लस सी हो गया कितना, -8/5, -8/5। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो। इसके नीचे मैं लिख लेता हूं साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3, और यहां पे भी लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 3। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो ये इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो गया, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यस सर। थीटा हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, इसको भी हो टी जाएगा, डी टी। ठीक है। इसका कैसे, ये सेकंड वाली फॉर्म है। सेकंड वाली फॉर्म बन रही है, कौन सी, tan θ/2, इसको tan θ/2, यस सर। ठीक है, हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो तो लास्ट वाली फर्स्ट वाली फॉर्म है ना? हाँ, फर्स्ट नहीं सेकंड वाली फॉर्म। हो गया सर। ठीक है, चलो। यस सर। अब ये तो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गई इस टाइप की। अब इसी में जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें अपन कुछ पावर्स लगाते हैं, कुछ हायर पावर्स की बात करें अपन। सर लास्ट वाले में दोनों क्या कहते दोनों वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा की कॉस थीटा की। हाँ हाँ, tan θ/2 वाली जो है ना। यस सर, दोनों। हाँ, दोनों। अब अपन लेते हैं कि जो अपने इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, उनकी पावर्स के इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, पावर्स मतलब जैसे मान लो सबसे पहले मैं साइन की बात करूं तो साइन एक्स का तो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स का करना हो आपको, साइन क्यूब एक्स का करना हो आपको, साइन पावर 4x का करना हो आपको, साइन पावर 5x का करना हो, इस तरह से करना हो। साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन पावर 4x, साइन पावर 5x। यस सर। ठीक है, अब इसमें और जैसे अपन साइन का करेंगे ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही आप कॉस का करोगे। जैसे साइन का करेंगे बिल्कुल वैसा का वैसे अपन कॉस का करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो तरीके हैं इसमें, दो ऑप्शन है। पहले मैं ऑड पावर वाला बताता हूं, फिर साइन 6x। पहले ऑड पावर वाला। तो ऑड पावर वाले में तो क्या ऑप्शन है कि आप एक साइन एक्स को अलग कर लो, ऐसे जैसे इसमें भी करना होता तो मैं क्या करता, साइन पावर 4x कर लेता इंटू साइन एक्स कर लेता। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। cos x को डी मान लो, cos x को डी मानोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे अपने पास आएगा। ठीक है, तो जब भी ऑड पावर होगा तो ऐसा आ जाएगा अपने पास। सर इवन के लिए
सर हाँ इवन के लिए आप बताएंगे अभी? हाँ बताऊंगा ना। इवन के लिए आपने हो गया cos 2 थीटा वाला। अच्छा, और जैसे अपन ने sin क्यूब x का करा ना, बिल्कुल ऐसे cos क्यूब x का होगा। cos क्यूब x में क्या करोगे, cos स्क्वायर x 1 माइनस और cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x अपन कर लेंगे। ठीक है, अभी हुआ नहीं है सर, रुकिएगा, हुआ नहीं है सर अभी। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप की मान लो। साइन क्यूब देखेगा तो ऐसा उसको करना है सॉल्व। कोई भी ऑड पावर होगी, कोई भी ऑड पावर, तो उसमें एक पावर अलग कर लो और बाकी को अपन कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, हो गया। हाँ चलो, साइन स्क्वायर, अब इवन पावर की बात करें। साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 4x, साइन पावर 6x, इवन पावर की बात करें। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ठीक है, 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, 2 थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, 1 का हो जाएगा, कॉस 2x का भी हो जाएगा। ठीक है, साइन पावर 4x, साइन पावर 4x में क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 ना, अब देखना 1/4, इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 का आ जाएगा, कॉस 2x का आ जाएगा, राइट, कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हो आप वापस से 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, लिख सकते हैं। ठीक है, बस तो 1 का यस सर, हो जाएगा। cos 2x का हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। cos पावर sin पावर 6x में भी क्या करोगे आप, sin पावर 6x को भी ऐसे कन्वर्ट करते जाओ। मतलब है ना, देखो आप मेन लॉजिक समझो ना, तो मेन लॉजिक अपना क्या चल रहा है कि अपन पावर, देखो अपने पास दो तरीके रहते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्री है ना, जैसे इसमें साइन में कॉस में, तो अपने पास दो ऑप्शन है कि या तो आप क्या टीडीटी मान लो, पूरा कॉस में कन्वर्ट हो जाए, साइन एक्स को टी मान लेंगे, उसको डीटी मान लेंगे, और या फिर ऐसे आप मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो। मैं साइन पावर, देखो साइन पावर 4x का मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप साइन 4x दोगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन साइन 4x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सर अभी हुआ नहीं है सर, रुकिएगा सर। यस सर, आ गया।
तो इन सबको याद रखने के लिए इनको क्या कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मेथड्स नहीं है एक तरह से, मतलब फॉर्मूले नहीं है, मेथड्स है एक तरह से। और जैसे साइन का करना है बिल्कुल ऐसे कॉस का कर सकते हो। जैसे मान लो cos 4x आ जाता, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, तो cos 4x का कैसे करोगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 plus cos 2x by 2। फिर वापस से इसको भी ऐसे ही चेंज कर। सर ये पावर 6 में क्या क्यूब मांगना पड़ेगा? हाँ हाँ, इसमें भी क्या है, जैसे साइन स्क्वायर x का क्यूब करोगे, जो साइन पावर 6x में, इसमें ना दो ऑप्शन है। जैसे साइन पावर 6x में क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप साइन क्यूब x का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, और आप जैसे इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप साइन क्यूब x का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है, और साइन यस सर। क्यूब x की वैल्यू, साइन क्यूब x की वैल्यू साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से, साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूले क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना। तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4, ठीक। तो ये हो गया मेरे पास 1/16 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर, ठीक। अब 3 साइन x माइनस साइन 3x का होल स्क्वायर आप करोगे, तो यदि इसमें ओपन करें अपन 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 9 साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 3x माइनस 6 साइन 3x साइन x, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। नाइन साइन स्क्वायर थ्री एक्स माइनस 6 साइन 3x साइन x, है ना। अब इस साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, लिख सकते हो। यस सर। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 6x बाय 2, यस सर। है ना। और इसमें लगा दो आप 2 साइन ए साइन, इसको लिख देंगे अपन 3 इंटू 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा। यस सर, आ गया। अपना मेन टारगेट यही है, देखो आपको क्या है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हायर पावर्स आ जाती है ना, तो उस पावर्स को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर है तो उसको 2 थीटा में, क्यूब है तो उसको 3 थीटा में कन्वर्ट करना है अपने को, उस तरह से। और बिल्कुल ऐसे ही कॉस का कर लेंगे। अच्छा, जैसे साइन क्यूब एक्स में ना एक ऑप्शन और है, जैसे अभी मैंने साइन क्यूब एक्स का बताया था ना, साइन क्यूब एक्स का अभी मैंने कैसा बताया था आपको कि साइन क्यूब एक्स को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉस एक्स को टी मान लो, इसको dt मान लो, एक तरीका ये बताया था मैंने। यस सर। एक दूसरा तरीका सीधा सीधा ये भी है कि अब देखो आंसर आप समझना, देखो आंसर दोनों तरीके से अलग अलग आता है। अभी जैसे मान लो मैं एक बार इसको पूरा करके बताता हूँ। मान लो आपने इसमें क्या होता, तो cos x को t माना होता, cos x को t माना होता तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। cos x को t माना होता तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt होता, तो ये अपने पास आ जाता माइनस लिखते अपन तो t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt।
तो टी स्क्वायर हो गया आपके पास टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी, है ना। तो अपना आंसर आ जाता है 1/3 टी क्यूब मतलब हो गया अपने पास माइनस टी मतलब हो गया cos ठीक। इससे आंसर ही आ रहा है। एक तरीका तो ये हो गया मेरे पास ना। अब एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये भी था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, ये देखो साइन क्यूब एक्स की डायरेक्ट ये वाली वैल्यू रख दो, ये साइन 3x है ना, तो यहां से साइन क्यूब एक्स की ये वाली वैल्यू मैं रख सकता हूं। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास आएगा 3 sin x माइनस साइन 3x बाय 4, ठीक। और दोनों का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 1/4, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x, 3 sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा 3 cos x, और साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन 3x का 1/3 cos 3x प्लस c। तो इससे मेरे पास आंसर आ रहा 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x प्लस c। इससे ही आंसर आ रहा है अपने पास। सर cos 3x का फार्मूला रख देंगे तब भी आ जाएगा वैसा। हाँ, अब इसमें क्या करो आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो तो फिर ये वाली फॉर्म बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो उसमें स्पेशली क्या होता है देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें बहुत होती है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है आंसर बहुत आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इन सब चीजों की। चलो लिख लिया। यस सर लास्ट का रह गया सर, रुकिए थोड़ा सा लास्ट। ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब अपन लेते हैं टेन स्क्वायर का। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, टेन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। टेन स्क्वायर टेन क्यूब 10 पावर 4x का इंटीग्रेशन करना हो, 10 पावर 5x का करना हो, 10 पावर 6x का करना हो, ऐसे, ठीक है। 10 पावर 6x तक बता देता हूं मैं, 10 पावर 6x तक। तो 10 में क्या होता है कि इवन का अलग पैटर्न चलता है, ऑड का अलग पैटर्न चलता है। 10 में भी इवन का अलग ऑड का अलग, है ना। तो पहले मैं इवन वाला पैटर्न बताता हूं आपको। इवन वाला पैटर्न कैसे चलेगा, ठीक है। टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, लिख सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x 1 का x प्लस सी। बोलो। यस सर आ गया। अब 10 पावर 4x का देखो। 10 पावर 4x में भी मैं ब्रेक कर रहा हूं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, है ना। देखो मेनली क्या, देखो इन सबको याद रखने की बजाय आपको इनके पैटर्न समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली अपन करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अब मान लो 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, इसमें मैं क्या करूंगा एक 10 स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देता हूं और एक 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स।
ठीक है, अब इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और उस टेन स्क्वायर एक्स को वापस से जैसे अपन ने ये टेन स्क्वायर एक्स, मतलब अब टेन स्क्वायर एक्स का तो फिक्स हो गया, अब कहीं पर भी मुझे टेन स्क्वायर एक्स दिखेगा उसको तो मेरे को यही करना है। तो अब जैसे यहाँ पे ये आ गया और इसको टेन स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका कैसे करोगे? 10x को t। इसको टी मान लेना, इसको टी मान लिया तो ये आपका dt हो गया, तो टी स्क्वायर dt हो गया बस। ठीक है, यस सर, आप कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही 10 पावर 6x में भी क्या करना, 10 पावर 6x में भी आप करोगे 10 पावर 4x इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, मतलब सब में अपन यही कर रहे हैं एक तरह से, ये एक्चुअली ओड में भी यही करेंगे अपन, एक 10 स्क्वायर एक्स को अलग कर लेना और उस 10 स्क्वायर एक्स को लिख लेना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर 4x। इस 10 पावर 4x के लिए वापस से ये वाला प्रोसेस पूरा, यस सर, हाँ हाँ। और इसका वापस से वही क्या करोगे, इसको t मान लेना तो ये dt बन जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स। यस सर। क्यूब में भी करना वही एक्चुअली, क्यूब और ऑड पावर में भी, मतलब इसमें सब में एक तरह से मेन काम आपको यही करना है कि आप क्या करो 10 स्क्वायर एक्स को अलग कर लो। अब जैसे इसमें भी मैं क्या करूंगा कि 10 क्यूब है ना, तो 10x इंटू 10 स्क्वायर एक्स कर लूंगा, और 10 स्क्वायर एक्स को लिख लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अलग अलग कर सकते हो आप, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x, इसको टी मान लेना, dt हो जाएगा। तो 10 की कोई भी पावर, और बिल्कुल ऐसे ही कॉट का करना है जैसे 10 का कर रहे हैं ना, ऐसा कैसा कॉट का कर लेना। हो गया, कॉट का करना है ना, यस सर। कॉट का करना है ना। सर ये 10 का ln sec x आएगा ना? हाँ 10 का, हाँ ln sec x, 10 का ln sec x। अब सेक का लेते हैं अपन, और सॉरी हाँ सेक का, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक पावर 4x dx, सेक क्यूब, पहले सेक क्यूब का, सेक पावर 4x dx, सेक पावर 5x dx, सेक पावर 6x dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो सीधे सीधे 10x होता ही है, ये तो सबको ही पता है ना। सेक में इवन और ऑड का अलग अलग पैटर्न चलेगा, सेक में ऑड और इवन का अलग अलग पैटर्न चलेगा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया अपने पास। नाउ सेक पावर 4x,
सेक पावर 4x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख लो। अब आप एक सेक स्क्वायर एक्स ऐसा था ऐसा रहने देना, और एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, टेन एक्स को टी मान लेना, टेन एक्स को टी मान लो। टेन एक्स को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dt। तो ये हो जाएगा यस सर। 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, सर प्रोसेस ऐड होते जा रही है सर, ऐड होते जा रहे हैं सर, ऐड होते जा रही हैं। जो पीछे पड़ा है, लास्ट में पड़ा था जो 1 प्लस टी स्क्वायर भी। हाँ, अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेक पावर 6x में भी क्या करोगे, इसमें भी आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो आप सेक पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख सकते हो ना। मतलब एक सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लो, एक सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लो और बाकी पूरे को 10x में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो सेक पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया। सेक पावर 4x को लिख सकते हैं, सेक पावर 4x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया। तो 10x को t मान लेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dt। अब इसका होल स्क्वायर खोल के डायरेक्ट हो जाएगा बस। बोलो। यस सर, आ गया। अब इसमें सेक क्यूब एक्स का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सेक क्यूब और सेक पावर 5 जो है वो थोड़ा सा अलग है। अच्छा, और जैसे ये सेक स्क्वायर का हुआ वैसे ही कोसेक स्क्वायर का तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कोसेक स्क्वायर एक्स का तो क्या करोगे, माइनस कोट एक्स प्लस सी ले लेना डायरेक्ट। और उसमें भी वही होगा, जैसे कोसेक एक्स कोसेक एक्स पावर 4 आ गया तो उसको भी कोसेक स्क्वायर कर लेना, और एक कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अब सेक क्यूब वाले का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सेक क्यूब वाले को क्या करना है कि आई मान लो, आई। इसमें ना दो ऑप्शन है एक्चुअली, सेक क्यूब में दो ऑप्शन है लेकिन सेक 5 और उसमें एक ही ऑप्शन है। तो सेक क्यूब में दो ऑप्शन है कि सेक क्यूब एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। एक सेक एक्स को लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। एक सेक एक्स को लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, 10x को t मान लो तो सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया, ये आपका dt हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद है, √1 प्लस टी स्क्वायर यस सर। है ना, क्या है, x/2 √1 प्लस टी बड़ा वाला है सर। प्लस a²/2 ln 1x प्लस √1 प्लस x स्क्वायर। अब वैसे ये क्या इजी हो जाता है, सोल्व करोगे ना, जैसे t क्या था आपका 10x था ना, तो 10x जैसे इसमें रखोगे तो 1/2 10x और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का अंडर रूट कितना हो गया, सेक एक्स प्लस 1/2 ln। ठीक है,
10x प्लस sec x प्लस c। एक तरीका तो ये लेकिन केवल sec क्यूब पे अप्लाई होगा, sec पावर 5x और इस पे अप्लाई नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। तो sec पावर 5x या sec पावर 7x पे क्या करेंगे, अब जो सेकंड ऑप्शन में बता रहा हूं, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू dx। बाईपार्ट्स करना पड़ेगा, बाईपार्ट्स। इसको सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन। अब देखो इसमें भी जैसे अपन बाईपार्ट्स कर रहे हैं ना, अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे इसका फर्स्ट फंक्शन लें, क्योंकि इसमें तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, sec x भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, sec स्क्वायर x भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फिर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि सर फर्स्ट, ठीक है। अपना लॉजिक वही है कि दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है कि जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब आप बोलोगे इंटीग्रेशन तो इसका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। तो यस सर। ये तो आएगा ln sec x प्लस 10x, उसका दोबारा इंटीग्रेशन टफ है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही। इसका इंटीग्रेशन करोगे 10x का दोबारा इंटीग्रेशन में कर सकते हो। तो इसको बाय पार्ट्स करा तो sec x कांस्टेंट, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस होल इंटीग्रेशन sec x का डिफरेंशिएशन। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x 10x इंटू sec स्क्वायर x का क्या होगा 10x, तो दैट बिकम 10 स्क्वायर x इंटू dx। आ गई यहां तक की बात समझ में? यस सर। अब फाइनली क्या आएगा, sec x 10x ऐसा का ऐसा हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ऐसा लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस। यस सर। तो ये हो गया मेरे पास I इज इक्वल टू sec x 10x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना sec क्यूब x को, sec क्यूब x वापस से क्या हो गया, I हो गया। यस सर। आई I को इधर ले जाएंगे तो दैट बिकम व्हाट 2i। 2i इज इक्वल टू इधर कितना आएगा sec x 10x आएगा और प्लस sec x का इंटीग्रेशन कितना होगा ln sec x प्लस 10x प्लस c। 2 को आप इधर ले जाओ तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये sec क्यूब sec पावर 5x वाले ना, ये बोर्ड में भी आ जाते हैं मतलब। पर लास्ट स्टेप नहीं आई सर समझ में, फिर से समझा दीजिए सर। देखो ये आ गई समझ में यहाँ तक? बिल्कुल सर। यस सर। अब अपन ने मल्टीप्लाई करा तो sec x into sec स्क्वायर x हो गया sec क्यूब x, ये यस सर sec क्यूब sec x। यस सर। हो गया sec x माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया। इसने यस सर। तो अपन ने वापस से i रख दिया, i मतलब जहां से अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करा, तो ये i हो गया तो ये माइनस i हो गया ना, तो माइनस i इधर ले जाओगे तो माइनस i, i प्लस i 2i हो जाएगा, तो 2i हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने। हो गया सर। अब इसमें क्या है कि जैसे अब sec क्यूब में दिक्कत नहीं आएगी आपको, जैसे sec क्यूब में आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब बेस्ट तरीका sec क्यूब का वैसे ज्यादा अच्छा तरीका ही है। sec क्यूब में ऐसा करने की जरूरत नहीं, sec क्यूब में तो ये तरीका ज्यादा अच्छा है वैसे, है ना।
एक बार सीधे सेक x को ये लिख दिया, इसको t मान लिया, है ना। अब सेक पावर 5x में दिक्कत क्या आएगी, देखो आपको कि सेक पावर 5x को जब अपन सिंप्लीफाइड करेंगे ना, तो वो सेक पावर 5x वापस से सेक क्यूब x भी बनेगा। तो अब सेक क्यूब x के लिए मुझे वापस से इन दो में से कोई एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो उसमें आप स्पेशली सब्जेक्टिव की मैं बात करूं ना, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको आप लिखोगे कैसे, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं, जैसे i इज इक्वल टू मैंने ले लिया sec पावर 5x, तो सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक कर दिया sec क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x, है ना। सबसे पहले इसको ब्रेक कर दिया sec पावर 5x को sec क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x में, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। नाउ sec क्यूब x कांस्टेंट हो गया, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 10x, ठीक है। अगली लाइन में लिख देता हूं मैं, sec क्यूब x कांस्टेंट हो गया, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 10x माइनस होल इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x को लिख दिया अपन ने 10x, है ना। sec क्यूब x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 sec स्क्वायर x इंटू sec x 10x और sec स्क्वायर x को होगा 10x। sec क्यूब x 10x माइनस 3 होल इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x आ गया ना, तो 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू sec क्यूब x इंटू 10x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec पावर 5x dx माइनस माइनस प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू, इसको तो आई रख लेंगे अपन, sec पावर 5x तो वापस से आई हो गया, तो इसको आई ले जाएंगे, उधर हो जाएगा i 3i 4i हो गए, तो है ना 4i इज इक्वल्स टू sec क्यूब x इंटू 10x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x आ गया। अब sec क्यूब x के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे स्पेशली सब्जेक्टिव में ध्यान रखना। सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको, सब्जेक्टिव में क्या करना है, इसको आप अलग से i1 मान लेना। जब भी बड़ा इंटीग्रेशन आता है ना, उसके अंदर आपको कोई और इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो आप उसको अलग से i1 i2 कुछ मान लो। मैं i1 निकालूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा i1, ठीक है। नाउ व्हाट इज i1, व्हाट इज i1, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x। ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये अभी आ रहा है, यस सर। है ना। अब वो जिस मेथड से करो आप, सीधे सीधे i1 की वैल्यू यहां से आएगी, उस i1 की वैल्यू बाद में यहां पे रख देना, और कोई कर ले जाना। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में, कैसे करना है स्पेशली सब्जेक्टिव। आ गई सर। सर सर ये फर्स्ट स्टेप नहीं आई सर, क्या, सर फर्स्ट वाली स्टेप नहीं आई सर। ये पावर ब्रेक ये करना 3 sec स्क्वायर सर, उसे नीचे वाली, नीचे वाली सर, यस सर, ये वाली, फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना। यस सर, ये तो पता है। sec क्यूब x कांस्टेंट, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस होल इंटीग्रेशन sec क्यूब x का डिफरेंशिएशन 3 sec स्क्वायर x sec x का sec x 10x और इसका इंटीग्रेशन, ऐसा। सर यहीं पे कर दिए sec स्क्वायर x का। भाई बाय पार्ट्स में कैसे करते हो, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय यस सर, इंटीग्रेशन, ये है। यस सर।
हो गया सर। ठीक है। अब इसमें बस वो एक फॉर्म और आती है, बाकी तो फॉर्म्स तो ऑलमोस्ट सारी हो गई कि साइन और कॉस दोनों का जैसे मिक्स टाइप का पैटर्न आता है। साइन और कॉस दोनों अपन ने जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स अलग अलग लिया था, है ना। ऐसे मान लो कि आपके पास साइन पावर एम एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें दो केस है। फर्स्ट केस, at least one of m or n is odd, ठीक है। m और n में से एटलीस्ट वन जो है वो ऑड हो, m और n में से कम एक ऑड हो, ठीक है। कम से कम एक ऑड होने का मतलब क्या हुआ, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मान सकते हो आप, साइन पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स आप बोल सकते हो, साइन पावर 5x इंटू कॉस क्यूब एक्स आप ब्रेक कर सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम इस कैटेगरी में आ जाएगी, है ना। कम से कम एक ऑड हो, दोनों ऑड हो तो भी चलेगा। तो एक ऑड एक इवन हो तो ऑड वाले को ब्रेक करना है। साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर लूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब को, ये लिख लिया मैंने साइन क्यूब। इसमें मैं कॉस क्यूब को ब्रेक कर लूंगा, कॉस क्यूब को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हो। इसमें आप किसी को भी ब्रेक कर सकते हो, प्रेफरेबली जिसकी पावर कम है उसको ब्रेक करो। वैसे किसी को ब्रेक कर सकते हो, जिसकी पावर कम है उसको ब्रेक करेंगे। तो साइन पावर 5x इंटू कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। इसमें आप साइन एक्स को t मान लेना, इसमें साइन एक्स को t मान लेना, इसमें कॉस एक्स को t मान लेना। बोलो बच्चों, आई बात समझ में? यस सर। है ना। मतलब अपना मेन टारगेट क्या चल रहा है, तीनों फॉर्म में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन क्या करना चाह रहे हैं कि पूरा sin x का फंक्शन बन जाए और एक cos x अलग से आ जाए, या पूरा cos x का फंक्शन बन जाए और एक sin x अलग से आ जाए, या तो पूरा sin cos, पूरा sin cos, या पूरा cos और एक sin। तो उससे क्या होता है कि मैं cos x को t मान लेता हूं और ये dt बन जाता है। बोलो, आई बात समझ में? यस सर, आ गई। ये कब करना है आपको, जब या तो दोनों की पावर ऑड हो या एक इवन एक ऑड हो। तो एक इवन एक ऑड हो तो फिक्स से ऑड वाले को ही ब्रेक करना पड़ेगा। दोनों की पावर ऑड है तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन बाय चॉइस अपन कम पावर वाले को करते हैं तो इजी रहेगा आपके लिए। हो गया सर। देन नेक्स्ट केस आता है बोथ m एंड n इज इवन, m और n दोनों इवन आ जाए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगती है। दोनों इवन आ जाए तो अपना काम क्या है कि जैसे अभी अपन ने साइन की पावर इवन या कॉस की पावर इवन आ रही थी तो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले यूज करे थे ना, ऐसे cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले यूज करते जाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 4x इंटू dx, दोनों इवन आ जाए। अब दोनों इवन में आप सोचो कि सर ऐसी की तरह पहले की तरह ही कर दें तो अपन उसमें करोगे तो फिर पावर फ्रैक्शन में आती है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे पावर सारी ऐसी आ रही है ना अपने, इसमें पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। सारे cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले लगाते जाओ,
साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस पावर 4x को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर। तो 1/8 आ गया बाहर, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x इंटू 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। 1/8 पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा सबको, 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, फिर माइनस कॉस 2x से मल्टीप्लाई करा, तो ऐसा है, ठीक है। तो फाइनली 1/8 1 2 cos 2x माइनस cos 2x प्लस cos 2x होगा, cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2x होगा, माइनस cos क्यूब 2x होगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन, यस सर। cos स्क्वायर 2x के इंटीग्रेशन के लिए बोलो बच्चों क्या करोगे, 1 प्लस cos 4x/2। 1/2 कर लोगे, और cos यस सर। 2x के लिए वापस से cos 3x का। cos थीटा वाले फॉर्मूले से जैसे अपन ने cos क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो, और या cos स्क्वायर x इंटू cos x ब्रेक करके, जैसे अपन ने sin क्यूब का लिया था ना, बिल्कुल वैसे cos क्यूब 2x का हो जाएगा, जैसे sin क्यूब का लिया था वैसे cos क्यूब 2x का हो जाएगा। तो उस तरह से अपन कर सकते हैं। तो इसलिए जनरली क्या होता है, जब दोनों पावर इवन आ जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि दोनों पावर इवन वाले केस में फिर क्या है कि आपको इस तरह से करना पड़ेगा। पर ये सारे ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में भी आ जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर्मूला का थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। इसमें ये गलती बहुत होती है, जैसे माइनस है तो अब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो माइनस इस दोनों से मल्टीप्लाइड होगा अपने पास, यस सर। ठीक है। कौन से वाले में 1 प्लस x4 और 1 प्लस x6 में बोल रहे हो क्या, त्रिलोक? ये वाला 1 प्लस x4 और 1 प्लस x6 है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें q प्लस b क्यूब यदि अपन करेंगे, इसमें एक काम करना प्लस है, हाँ इसमें काम करना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई प्लस बी, इसको बनेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कर लो, और नीचे इसके फैक्टर ए क्यूब प्लस बी क्यूब से करोगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा आएगा। ऊपर मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर लिया है ना, और नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दिया, इसको एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिखोगे तो एक ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए। अब अलग अलग कर लो, मतलब इस पूरे को एक साथ ले लेना। तो अब अलग अलग करोगे दिस अपॉन दिस, तो ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये तो tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वापस से ये पूरा, तो ये पूरा मतलब 1 प्लस एक्स पावर 6 हो गया है ना। इसमें क्या करना है सर, ऊपर dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो हो गया सर। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया है ना। इसमें लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी अच्छी आप लोगों को, है ना। बिगनर बॉक्स कितने का है अपन डाउट बिगनर बॉक्स सर 3 या सर 5 तक हो गया सर।
5 तक। है ना? हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्लास में एक काम करना, बिगनर बॉक्स 6 तक कर लेना और 6 तक के अपन सारे डाउट डिस्कस कर लेंगे। 1 और 2 तो कर ही लिया था मेरे ख्याल से, 1 2 3 तो कुछ तो कर लिया था अपन ने, है ना? तो बिगनर बॉक्स 6 वैसे सारे आप कर सकते हो, जो सारे करना चाहे सारे कर लेना, ठीक है, पर एटलीस्ट 6 तक तो कर ही लेना। तो 6 तक के कितने कितने बिगनर बॉक्स है उसमें? सर उसमें 7 है शायद, 7 या 8। देखो 7 है तो 8 है तो 7 तक कर लेना, और यदि 8 है, देखो 8 है तो 7 तक कर लेना यार, ऐसा करो ना, कर लोगे 7 तक? कल तो क्लास है नहीं, परसों है। सर 7 तक थोड़ा मुश्किल है सर। सर 6 तक तो हो जाएगा। हैं? सर 6 तक हो जाएंगे सर। 6 तक हो जाएंगे, सर चलो सॉल्यूशन भेज दीजिएगा सर, सॉल्यूशन। 6 तक कर लेना, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में अपन अभी 6 तक बिगनर बॉक्स के डाउट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस देखता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं अभी, नहीं तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। सर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भिजवा दूंगा ना मैं, करो यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय सर, गुड नाइट। बाय, बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।